और इसको धमकी मत समझना, ये मेरा आग्रह है आपसे, क्योंकि आंदोलन में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। नगर निगम वालों, मेरी बात को याद रखना। एक बात और कहता हूं, ये नगर निगम वालों को और ये आपको, इतनी संख्या है आपकी, एक नगर निगम का मेयर नहीं, दो बना सकते हो, लेकिन इकट्ठे नहीं होते छोटे छोटे स्वार्थ पे, और नगर निगम का मेयर बन जाता है उधर, और फिर कहते हो कि नगर निगम हमारा खून चूस रहा है। जब बटन दबाने की बारी आती है तो दिमाग में जाति, धर्म, दोस्त, ये वो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, और जब मार पड़ती है तो फिर आंदोलन याद आता है। आपको मुझे समझना पड़ेगा मेरे लोग। मुझे तो आप बुलाओ ना बुलाओ, जूता व्यापारियों के टैक्स का मामला था, मैंने पार्लियामेंट में उठाया। आशा आंगनबाड़ी बहनों का, भोजन माताओं का, पंचायत सहायकों का, रोजगार सेवकों का, पीआईडी के जवानों का, होमगार्ड भाइयों बहनों का मैंने लोकसभा में उठाया। अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का मैंने लोकसभा में मामला उठाया कि वेतन वृद्धि हो, और जब हमें मौका मिलेगा हम करेंगे। लेकिन मैं आपको भी कह रहा हूं, बाबा साहब जो काम अधूरा छोड़ गए हैं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की। भाई, यू कैन ओपन एन ईच डोर ऑफ योर सक्सेस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकते हो। तो भाई, आप राजकाज क्यों नहीं बनाते? आपका उंगली कौन पकड़ता है? कोई पकड़ सकता है क्या उत्तर प्रदेश में आपकी उंगली? वो दिन चले गए जब बूथ कैप्चर होते थे, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब एक लाठी से पूरा गांव हाँक लिया जाता था। आज तो बहुजन समाज के लोग लाठी का जवाब लाठी से देना जानते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपको किसने रोका है? आप भी तो पॉलिटिकल पावर बना सकते हो। अगर आप पॉलिटिकल पावर बना लोगे किसी भी रूप में, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मेरे लोगों, अच्छी शिक्षा के लिए 15-20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अच्छे इलाज के लिए 5-4 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि संविधान गारंटी देता है कि रोटी, कपड़ा, मकान और आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति का अधिकार है। ये गारंटी बाबा साहब का संविधान देता है। मैं जो बोल रहा हूं, इसका अधिकार संविधान देता है। मैं जो एजुकेशन करता हूं, आंदोलन करता हूं, आप जो आंदोलन करते हैं, उसका अधिकार संविधान देता है। मुझे लोकसभा में आरक्षण का अधिकार, विधानसभा में आरक्षण का अधिकार, पंचायत चुनाव में, लोकल बॉडी में आरक्षण का अधिकार, ये संविधान देता है। मेरे जीवन की रक्षा का अधिकार और मेरी तरक्की का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में सुरक्षित करके गए हैं। बाबा साहब ने तो हमें दिया है, हमने लौटाया नहीं है। मेरे लोगों, आज जिम्मेदारी है कि आप और हम ऐसे मुट्ठी बांध के, ऐसे जैसे मैंने बांधी है मुट्ठी बांध के, ये संकल्प कर लें कि बाबा साहब, आपका जो अधूरा काम है हम लोग उसको पूरा करेंगे, और जब तक पूरा नहीं होता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके वादा करूंगा। अगर आप जिंदा कौम हो, अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के कुचल दिए जाओगे। मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी तानो, और मेरे साथ ऐलान करो आगरा से कि बाबा साहब, बाबा साहब, आपके अधूरे सपने को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। हम मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बने।